बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल वलिय्यक अल-हुज्जत इब्न अल-हसन अल-अस्करी अलैहि सलातु वस्सलाम सलवातुका अलैहि व अला आबाई ताहिरीन व औलादिहिल मासूमीन फ़ी हाज़िही साअत व फ़ी कुल्लि साअत मिन साअतिल लैल वन नहार वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़ा तवन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जल फ़रजा आले मोहम्मद। या रब हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिहक़्क़िल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इश्फ़ सद्रिल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिज़हूरिल हुज्जतिल क़ाइम अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। नादे अलियन मदरल अजाइब तजदुन लक़ाफ़िन नवाइब कुल हम्मिन व ग़म्मिन सय्यन जली बिअज़मतिका या अल्लाह बिनबुव्वतिका या मुहम्मद बिविलायतिका या इली अदरिकनी फ़ी सबीलिल्लाह। मालिकल मुल्क खालिक़ कायनात परवरदिगार आलम, हम ज़मीन पर बैठकर तेरी महबूब हस्तियों का जिक्र कर रहे हैं। हम सब को जिस मकसद के लिए इकट्ठा किया वो मकसद समझने की तौफ़ीक़ अता फरमा। खालिक़ कौनैन गुनाहगार हैं, ख़ताकार हैं, एहसान फरमा अपनी हुज्जत के सदके हम सब के गुनाह ने कबीरा व सगीरा माफ़ फरमा। ख़ुसूसन वो गुनाह माफ़ फरमा जो ज़माने के इमाम तक पहुँचने में रुकावट हैं। खालिक़ कौनैन तेरी हुज्जत के सदका सुबह दोपहर शाम हम सब लंगर खाते हैं, हम सब को लंगर खा के हलाल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। खालिक़ कौनैन हमें इमाम का सामना करने की ताकत अता फरमा। खालिक़ कौनैन हमें इमाम का साथ देने की तौफ़ीक़ अता फरमा। खुदाबंद आलम हमें इमाम के ज़हूर की राह हमवार करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हम सब के वरसा जो दुनिया से जा चुके हैं, जहाँ जहाँ दफन हैं, जब तेरी हुज्जत का ज़हूर हो कब्रों से कफन झाड़ते हुए सब लश्करे इमाम में शामिल हों। ये अंजुमन ये अराकीन जिन्होंने ये एहतमाम किया, खुदाबंद आलम इसे नुसरत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम शुमार फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद व अज्जल फ़रजा आले मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हुसैनियत, 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 हुसैनियत। इतना मजमा बैठे, आवाज़ बड़ी कम है। हुसैनियत, हुसैनियत, हुसैनियत। या इमाम अल मुंतज़र, मिल के सारे या इमाम अल मुंतज़र, या इमाम अल मुंतज़र, या वारिस खून हुसैन, या वारिस खून अब्बास, या वारिस खून अली अकबर, या वारिस खून अली असगर, या वारिस खून अमीर कासिम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला शहंशाह अंबिया आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। ख़ुसूसन अला सिर्रुल्लाहि फ़ी कुल्लि मौजूद व नूरुल्लाहि फ़ी कुल्लि मशहूद हुज्जतुल्लाहिल मौजूद रहमत दारैन अल मुहीत बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन मदीनतुल इल्म व सकलैन सिर्रुल असरारिल अलिया नूरुल अनवारिल जलिया मेराजुल अकूल मौसिलुल उसूल अबिल वक्त व मौला ज़मान शरीकल कुरान वारिस कुरान मज़हरल ईमान कामिल कुफ्र व तुग़यान दाफ़िया ज़ुल्म वल उद्वान इमामुना व इमाम अल इंस वल जान साहिबल असर वल अम्र ज़मान। दरूद पढ़े शहंशाह के ज़हूर। बाबा, हम आपके पास आए ऐसे हैं जैसे चिराग से चिराग जलता है। बाबा साथ साथ बोलोगे तो महसूस करूंगा कि आपको उर्दू समझ आ रही है, नहीं तो फिर ये महसूस करूंगा कि यहाँ सिर्फ सिंधी ही बोली जा सकती है। मैं बिस्मिल्लाह करो शुक्रगुजार हूँ। बस सफ़र करना मेरे साथ साथ थोड़ा सा आपका टाइम लूँगा। कोशिश करना जो मारिफत के मोती मैं आपको भेजूँ वसूल करना। ज़रूरी नहीं कि आप भरपूर नारे लगाएं, बस गौर करना और इसे भूलना ना। बाबा, जैसा कि हम सबको पता है खुदावंद आलम ने हम सब पे तरस खाया। किस सूरत में? रोटी दे के नहीं, कपड़ा दे के नहीं, मकान दे के नहीं,
तरस खाया अपनी हुज्जत देके। हम इस काबिल न थे, मेहरबानी, हम इस काबिल न थे, खुदा ने हमें अपनी हुज्जत से नवाजा। जमीन पे मखलूक पैदा बाद में की, हुज्जत को पहले भेजा। सबसे पहले जनाब आदम अलैहिस्सलाम आए, फिर इसी तरह औलाद आदम में नबी आते रहे, मखलूक भी पैदा होती रही, हुज्जत का सफ़र साथ साथ रहा। बड़े आसान अंदाज में मैं आपकी खिदमत में पैगाम पहुंचाऊंगा। हुज्जत का बाबा सफ़र साथ साथ रहा। हुआ ये, हुज्जत जब भी ज़मीन पे आती थी मखलूक को कहती थी मुझे अल्लाह ने भेजा है, मैं अपनी मर्जी से नहीं आया, मैं जो कहने आया हूँ वो मान लो, तुम्हारा फ़ायदा है, वरना अल्लाह ने किसी को मोहलत दी है, उसे शैतान कहते हैं, वो तुम्हें भटका के जहन्नम में डाल देगा। क्योंकि शैतान के साथ भी बाबा वादा था कि तू जितना दिल करे तुझे मोहलत जो दी है भटका, पर मेरे वाले तेरे हाथ नहीं आएंगे। आपने हाथ उठाए, आला लोग बैठे हो, आला लोग बैठे हो, मैं फिर एक जुमला देने लगा हूं, आज भी जो गुनाह नहीं करता वो अल्लाह वाला है। शाबाश शाबाश, हैदरी, मेहरबानी। आज भी जो गुनाह के करीब नहीं जाता, अल्लाह ने कहा था ना मेरे वाले तेरे हाथ नहीं आएंगे, जा भटका, मेरे वाले तेरे हाथ नहीं आएंगे। लो जी, इधर से शैतान ने अपना काम जारी रखा, इधर से हुज्जत ने बचाने का काम जारी रखा। अब अल्लाह ने तो जमीन पे नहीं आना था ना, अल्लाह ने किसी ना किसी को तो भेजना था। लो जी, आदम को भेजा। हुआ क्या, हर नबी, बड़ी मुख्तसर सी गुफ्तगू और बड़ी कमाल गुफ्तगू है, जो ही अल्लाह ने हुज्जत को भेजा जमीन पे, हुज्जत ने उसका पैगाम दिया, हक दुनिया को बताया। अक्सर ऐसे थे जो गफलत में हुज्जत की बात सुनते तो थे लेकिन समझते नहीं थे। अक्सर ऐसे थे, बेशाबाश, अक्सर ऐसे थे जो सुनते तो थे कहता क्या है, और उनमें भी अक्सर ऐसे थे जो हुज्जत को मानते भी थे लेकिन हुज्जत की नहीं मानते थे। क्या कहते हैं, देख का एक चावल चखो पता चल जाता है देख कैसी है। लोग, अच्छा मैं पंजाब में नहीं खड़ा, सिंध में सैयद को अहल बैत कहते हैं, ऐसे है ना। मैं सैयदों से माफी मांग के एक जुमला कहने लगा हूं, देख का चावल चखो 1 2 4 पता चल जाता है देख कैसी है। आज सैयद को ऐसा होना चाहिए, दुनिया सैयद के किरदार को देख के कहे आले मोहम्मद कैसे है। मेहरबानी यार, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया भाई। आला लोग बैठे हो, मैं करोड़ वारी बिस्मिल्लाह। भाई सैयद को देख के पता चलना चाहिए आले मोहम्मद कैसे थे। क्यों ये नहीं कहते किरदार नस्लों का पता देते हैं, किरदार से पता चलता है नस्लें कैसी हैं। हुआ क्या, अल्लाह की हुज्जत आती रही, शैतान से बचाती रही, अल्लाह की हुज्जत आती रही, मखलूक पे शफकत करती रही। अच्छा, अक्सर ऐसा हुआ मखलूक ने एहसान करने वाले को ही मार डाला। ये पूरी तारीख भैया मैं बता रहा हूं, एहसान करने वाले को ही मार डाला। वो एहसान करने आया, वो शफकत करने आया, वो तुम्हें अल्लाह से मिलाने आया है और तुम उसको मार रहे हो। यही हुआ, अक्सर नबियों को कत्ल कर दिया गया। बारी आई अमीरुल मोमिनीन की उम्मत ने, अली ने कितनी शफकतें की उम्मत पे, शफकत ही शफकत, शफकत ही शफकत, प्यार ही प्यार, रहम ही रहम, अता ही अता। अमीरुल मोमिनीन ने उम्मत पे कोई थोड़ा रहम किया, इतना रहम किया, नमाज में अंगूठी दे दी। ये कोई छोटा रहम नहीं, बड़ा रहम है। जिसने जो मांगा, या अली मुझे ये चाहिए, फरमाया जा मिल जाएगा, या अली मुझे ये चाहिए, फरमाया दे दिया। मगर हर दौर में कुछ ऐसे भी होते हैं, होते थोड़े हैं। देखना मेरी तरफ जनाब, दाएं बाएं नहीं देखना, मेरी हर एक पे नजर है। हर दौर में कुछ ऐसे होते हैं मगर होते थोड़े हैं, वो हुज्जत से कुछ नहीं मांगते हैं। वो ये नहीं कहते मुझे क्या दोगे, मुझे क्या दोगे, बस हमेशा यही कहते हैं हुज्जत हमें अपना कुर्ब देना, दूर न करना। होते थोड़े हैं बाबा, होते थोड़े हैं।
جیسے ایک سیاسی مثال ہے تو بڑی گندی سی پر مثال مجبوری ہے دینی پڑ رہی ہے. کوئی بھی سیاسی پارٹی ہے اس کے کئی ورکر ہوتے ہیں, بڑی محنت کرتے ہیں کسی طرح ہماری سیاسی پارٹی اقتدار میں آئے. اکثر لالچی ہوتے ہیں, بے سیاسی پارٹی آئے گی, کوئی وزیر بنا دے گی, کوئی مشیر بنا دے گی, کوئی عہدہ دے دے گی, کچھ نہ کچھ نواز دے گی, کوئی سکیمیں دے. گھبرا تو نہیں گئے؟ اکثر ایسے ہوتے ہیں, مگر چند ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے لیڈر سے ہمیں عہدہ نہیں چاہیے, بس لیڈر کو تخت پہ دیکھنا چاہتے ہیں. سیاسی مثال میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی, اگر سمجھ گئے ہو تو. بے عین ہی تاریخ میں یہ المیہ رہا ہے. بڑی تعداد میں دنیا ایسی تھی جو حجت کو اس لیے مانتی تھی جنت مل جائے گی. دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, قرآن کی ایک آیت ہے بڑی, میں پتہ نہیں معرفت والی باتیں کون سی روح ہے جو مجھ سے کروا رہی ہے. سیدادہ کوئی وجہ ہے؟ قرآن کی ایک آیت ہے, آپ نے پڑھا ہوگا, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اللہ نے محمد سے کہا, ان سے کہے سوال کر مودت, اجر مودت میرے اقربا کے ساتھ. مخلوق کو دینے والا بھی سوال کروا رہا ہے, وہ تو ہمیشہ دیتا ہی دیتا ہے. کہا ہر چیز دوں گا, پر جہاں معاملہ مودت کا آئے گا وہ لوں گا, دوں گا نہیں. غور فرمایا آپ نے؟ جہاں معاملہ مودت کا آئے گا اقربا کے ساتھ, وہاں دوں گا نہیں, لوں گا. تو خداوند عالم ہر چیز دیتا ہے, تو یہ آل محمد کا معاملہ, محمد کی آل کا معاملہ آ گیا, یہاں کا مجھے دو. خداوند عالم کیوں؟ کہا اس سے بڑا شکر کیا کرو گے؟ میں نے تمہیں محمد دے دیا, میں نے تمہیں علی دے دیا, میں نے تمہیں حسن دے دیا, میں نے تمہیں حسین دے دیا, میں نے تمہیں سجاد دے دیا, میں نے تمہیں. گھبرا تو نہیں گئے؟ علی ولی اللہ, علی ولی اللہ, علی ولی اللہ. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. آپ نے میرے مولا کے ماتمی بڑا جوش سے نعرہ لگوایا, نعرہ ولایت. کوئی شک نہیں, ولایت کے بغیر چارہ ہی نہیں, ولایت کے بغیر چارہ نہیں. مگر معذرت کے ساتھ اسد بخاری لاہور سے ایک پیغام دینے آیا ہے. ولایت یہ ہے, تجھے دیکھ کے دنیا کہے اگر یہ علی والا ہے تو علی کیسا ہوگا. آپ یقین کرو, دنیا نے کہا بس ہم نے یہ کر لیا تو بس ولایت قائم کر لی. نہیں, خوشبو ولایت کو دنیا دیکھے حیران ہو جائے, کیا علی والے, کیا کمال علی والے. اگر علی والے ایسے ہوتے ہیں تو ہم کیوں نہ علی والے بنے. ولایت لڑنے کا نام نہیں, ولایت توڑنے کا نام نہیں, جوڑنے کا نام ہے. ولایت برداشت کا نام ہے. آپ نے چھیڑی دیا تو پھر سنتے جاؤ. ولایت برداشت کا نام ہے. ولایت فی الحال امام کے ظہور سے پہلے کسی کو کچھ نہ کہنے کا نام ہے. صبر اور برداشت کا نام ہے. جو اچھا نہیں, ایسا نہیں سمجھ آئے گی. ایک دفعہ آپ میں کوئی مولانا بھی بیٹھے ہیں, کوئی مولانا بھی بیٹھے ہیں. اچھا چلو بیٹھل, بسم اللہ. مولانا کتاب میرے سے پوچھ لینا, میں آپ کے مجمع کو ایک پیغام دے کے جا رہا ہوں. عمار یاسر ولایت علی کی خوشبو, ہاتھ میں ہوتا تھا سید مطہر ڈنڈا, ملنگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے. آج تو ملنگ بھی ملنگ نہیں رہے, کیونکہ میرے مطابق ملنگ وہ ہوتا ہے جو صرف علی کا کھائے, بندوں کا نہ کھائے. ہاں, آج کل تو ملنگوں کا معیار بھی بدل گیا. آج کل ملنگ بھی ڈھونڈتے ہیں اچھا پیسے والا ملے تو اسے کوئی نہ کچھ خرچی لینی ہے, یا علی کا نام لے کے. ملنگ بن, علی بڑا کریم ہے. ہاں, میں بسم اللہ کروں. شکریہ. لو جی, عمار یاسر ڈنڈا لے کے نکلتے ہیں. بڑی معرفت والی بات ہے. آپ کا نصیب تھا, سندھ میں کافی مجالس پڑھ بیٹھا ہوں, لیکن پتہ نہیں آپ کا نصیب تھا, یہ خیرات آپ وصول کرو. ڈنڈا لے کے پھرتے ہیں عمار یاسر. ایک ایک بندے کا کندھا ہلا کے کہتا ہے, علی کی ولایت یاد ہے,
علی کی ولایت یاد ہے؟ علی کی ولایت یاد ہے؟ مسجد پہنچ جاتا ہے، نمازیوں کے کندھے ہلا کے پوچھتا ہے، علی کی ولایت یاد ہے؟ ایک دفعہ مسجد گیا، دیکھا ابو موسیٰ اشعری بیٹھا ہے، نماز پڑھ کے فارغ ہوا، کندھا ہلا کے کہتے ہیں علی کی ولایت یاد ہے؟ ابو موسیٰ اشعری نے اپنا امامہ پٹکا اوپر کیا، سر کھجانے لگا۔ عمار یاسر نے کہا میں تجھ سے کہتا ہوں علی کی ولایت یاد ہے؟ کہتے وہ ہاں کیا نا۔ عمار یاسر نے ڈنڈا اٹھا لیا، ایسے مارنے لگا، علی آ گئے۔ عمار کیوں مارتے ہو؟ مولا سفید دن کی روشنی کا اعلان بھول گیا۔ ہائے 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 ہائے، بھئی کیا بات ہے، میں بات مکمل کروں، میں آیا سرکار قلندر پہ، کہیں گفتگو جا رہی تھی رخ بدل گیا۔ سنبھالو معرفت کے موتی ہیں، سنبھالو، مقصد میرا پیغام دینا ہے، واہ واہ کروانا نہیں، مجل سے پکی کروانا نہیں، مقصد پیغام دینا ہے، مقصد تمہارے سوچوں کو بدلنا ہے، مقصد تمہارے اندر سویا ہوا اور جگانا ہے۔ مقصد صرف اتنا سا جو اتنی دور سے میں مولا کا صدقہ ڈیزل پیٹرول لگا کے آیا ہوں، بس وصول کرنے کی کوشش کرنا۔ یا علی آ گئے، عمار نے ڈنڈا اٹھایا، مولا نے فرمایا عمار کیوں مارتا ہے؟ مولا اسے ولایت بھول گئی۔ مولا فرماتے ہیں نہ مار، چھوڑ دے۔ یا علی اتنا بڑا اعلان جس کے نہ کرنے پر محمد کی رسالت میں فرق آ سکتا تھا، اتنا بڑا اعلان، یہ اتنا بڑا اعلان بھول گیا۔ مولا فرماتے ہیں کمال جملہ ہے یار، کمال ہے، بھولنا نہیں۔ مولا فرماتے اسے نہ مار، اس بیچارے نے دین لیا ہی اتنا ہے جس سے اس کی دنیا چل سکے، اس کو کیا پتا دین کیا ہے، اس کو کیا پتا دین کی قیمت کیا ہے۔ لو جی سرکار قلندر پہ بات کرتے ہیں۔ بہت خوبصورت دھرتی ہے تمہاری خوبصورت، بڑی کمال دھرتی ہے تمہاری، یقین جانو۔ پنجاب بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، پر سندھ کی کیا بات ہے۔ 355 دن پنجاب میں رہتا ہوں، 10 دن آتا ہوں سندھ، لیکن دل جیت لیتے ہو، کس وجہ سے؟ نعرے لگا کے، نعرے لگا کے نہیں، صرف ایک چیز کا اچھا لگتا ہے، اکثر لوگ جو میرا خطاب سنتے ہیں زندگی بدل دیتے ہیں، عہد کر لیتے ہیں جو تھے اب وہ نہیں، اب ویسے ہوں گے جیسا مولا چاہتا ہے، بس اتنی مجھے خوشی ہوتی ہے، یہی میرا مقصد ہے، یہی میرا درد ہے۔ لو جی سرکار قلندر پوری سندھ دھرتی میں مسلکوں سے بے نیاز ہو کر ہر گھر میں علم عباس لگوایا، شداد کوٹ والے ہر گھر میں سنی کے گھر دیکھایا، میں ہندوؤں کے گھر دیکھایا، ہندوؤں کے امام باڑے دیکھایا۔ میرے لیے سب سے پہلے جب میں فرسٹ ٹائم یہاں آیا تھا میرے لیے بڑا ایک شاکنگ تھا، میں نے کہا یہ کیا ہوا، ہندو بانی؟ میں نے ایک ہندو کو ہلا کے پوچھا نام، اس نے کہا میوا رام۔ میں نے کہا امام بارگاہ کا بانی کون؟ کہتے ہیں حسین نے مجھے بنایا۔ اس نے ایک جملہ کہا، یہاں ہم شیعہ لوگ کہتے ہیں بانی، خدا کی قسم اس نے کہا حسین نے مجھے جاروب کش بنایا، آئے ہائے ہائے، جھاڑو دینے والا بنایا۔ ہاں میں نے کہا یار آپ کا حسینیہ سے کیا تعلق ہے، آپ تو ہندو، آپ کا تو اسلام سے بھی تعلق نہیں۔ بڑی خوبصورت بات کی اس نے کہا سنو، حسین کو ماننے کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں، انسان ہونا ضروری ہے۔ آپ یقین کریں وہ کہتے ہیں آج تک ہم شکر گزار ہیں حسین کے، جب گھر جاتے ماں ماں نظر آتی ہے، بہن بہن نظر آتی ہے، بیٹی بیٹی نظر آتی ہے، حسین کا شکریہ۔ اللہ اکبر۔ لو جی سرکار قلندر لگوایا کیا؟ علم، پوری سندھ دھرتی میں جگہ جگہ علم۔ احترام علم بھی کمال ہے، احترام علم بھی کمال ہے۔ میں نے دیکھا پتہ نہیں یہاں میری نگاہ نہیں گئی، لوگ علم کے قریب جوتے ہی نہیں لے کے جاتے۔ احترام علم بھی کمال ہے، ایسے بھیا احترام ہے۔ اچھا میں سوچتا رہا بڑے عرصہ، میں نے کہا یار سرکار قلندر علی اکبر کا یا قاسم کا کوئی سیج، کوئی تازی یا کوئی ایسی چیز بھی تو گھر گھر رکھوا سکتے تھے، نہیں۔ ہر گھر میں زلزلہ ہوتی، وہ بھی تو رکھوا سکتے تھے، نہیں۔ علم کو رواج کیوں دیا؟
बाबा है तो सही ना, सवाल तो बनता है ना कोई अली असगर का झूला हर घर में होता, हर घर में तो नहीं है, इमाम बारगाह में है, मखसूस जगहों पे रखा है। हर घर में अल्लम है, हिंदू है अल्लम है, सुन्नी है अल्लम है, शिया है अल्लम है, अल्लम हर घर में है। सोच के जो नतीजा मेरे जहन में आया, मांगी थी मैंने खैरात सरकार कलंदर से, मुझे बता सही कि ये अल्लम क्यों है। जो बात जहन में आई वो सुन, बताया गया अल्लम है अब्बास की निशानी। बड़ा लुत्फ आएगा आपको। सरकार का नारा लगाया, मैंने कहा चलो इनको एक मार्फत कलंदर की बात बताता जाऊं। अल्लम है अब्बास की निशानी, अब्बास के सारे निजाम में छुपी है वफा, अब्बास के सारे सिलसिले में छुपी है वफा। बस सरकार कलंदर चाहते थे मैं सिंध धरती के चप्पे चप्पे पे अलम अब्बास लगवा कर इन सबको महदी का वफादार बना दो। कमाल बंदे हो भाई, आला बंदे हो भाई। मतलब मुझे बताना यार, टाइम का इशारा देना, मुझे बताना। ये तो बड़े आला हैं, ये तो चाहेंगे कि सारी रात ही पढ़ते रहे हम, आगे भी मोमिन इंतजार में होंगे। सैयदा बिस्मिल्लाह, आज तारुफ हो गया ना, अमल तुम करना, मौला मुझे भेजेगा। मैं नहीं कहता मैं आऊंगा, ना ना, ये मैं विलायत की कातिल है, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं ये कर रहा हूं, मैं ये करूंगा, ना ना, मैंने नहीं किया, मौला ने करवाया, मौला ने इस काबिल बनाया, मौला की करीम। मैंने 4 देगे पकाई लंगर की, और नहीं यार मेरी औकात क्या थी। ये शुक्र है हुसैन का जिसने मुझ जैसे से लंगर पकवा कर अपने नौकरों को खिलाया। हाँ, मैं नहीं, हुसैन के मामले में तो बिल्कुल मैं नहीं। लो जी, मैं अपनी बात मुख्तसर करूं, बात तवील ना हो जाए। अर्ज कर रहा था आपकी खिदमत में, अल्लाह ने हुज्जतें भेजी, बात बोली तो नहीं, अल्लाह ने हुज्जतें भेजी। बड़ी दुनिया ऐसी थी जो इधर से सुनती थी इधर से निकालती थी, बड़ी दुनिया ऐसी थी जो हुज्जत को तो मानती थी पर हुज्जत की नहीं मानती थी। और फरमा रहे हैं आप घबराए बैठे हैं, आप क्यों इधर उधर देखते हैं, आप हमें देखें ना, थोड़ी देर हमें देखें फिर आपकी मर्जी जिसको देखते रहे। इतना खूबसूरत इस्तकबाल किया, मुझे गाड़ी से उतार के कहते हैं चाय पिए, मैंने कहा चाहत पिलाएं, तो चाहत तो पिला देना। तवज्जो तो फिर गौर फरमाइएगा। हमारे मेहरबान हैं, मुझे अच्छा लगा इनसे मुलाकात करके। खुदा बंदे आलम बुजुर्गों का साया मिल्लत पे कायम रखे, ये हमारे लिए बड़े आला हैं। इनके तजर्बों की बुनियाद पर हमें चलना चाहिए। ये अपनी जिंदगी के तजर्बे हमें बताते, हमें बचाने की कोशिश करते हैं। तो जवानों गुस्से ना हुआ करो, अपने बुजुर्गों की बातों को अहमियत दिया करो। जो लोग अपने बुजुर्गों का एहतराम नहीं करते वो कभी भी कायम नहीं रह सकते। मैं बड़ी बात करके जा रहा हूँ। हाँ, अपने बुजुर्गों का एहतराम। और बाबे जितने भी बैठे हैं उनको भी खुशखबरी दे दूं, किताब पढ़ बैठा हूं। मासूम फरमाते जब हमारा महदी आएगा सारे बूढ़े जवान हो जाएंगे। मैं शाजी बंदा कहते सैयद आपने इतनी बड़ी बात कर दी कि बूढ़े जवान हो जाएंगे, कोई कुरान से साबित करे ना। मैंने कहा कुरान से करूं तो मान लेगा? कहने लगा जी मान लूंगा। मैंने कहा एक नबी था जिसका नाम था यूसुफ, एक खातून थी जिसका नाम था जुलैखा। हाय 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 हाय। और मोहम्मद के पसीने से बनने वाला नबी मस्तूर को जवान कर सकता है, मोहम्मद का खून महदी नौकरों को जवान नहीं। मेहरबानी मेहरबानी सही। लो जी याद रखना, विलायत सिर्फ नारों तक ना हो, किरदार में जाहिर हो।
मैं बात हक करूंगा, क्योंकि जिस जगह खड़ा हूं ये वो जगह है जो कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मैं उस बंदे को विलायत पे कायम समझता हूं जो दुनिया की हर औरत को मां समझे, बहन समझे, बेटी। मुश्किल बात है, क्यों? ये विलायत की खुशबू का कमाल है। वो देखती है अल्लामा अब्बास, जब वो अल्लामा अब्बास देख ले फिर वो हराम देखना पसंद नहीं करे। हाय 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 हाय, विलायत हो तो फिर ऐसे ही हो, ज़बानी कलामी ना हो, किरदार भी कमाल हो ना। जिस पेट में हुसैन के लंगर का लुकमा जाए वहां हराम का कतरा ना जाए। विलायत हो तो फिर ऐसी हो। जिन हाथों से अल्लामा अब्बास उठाया जाए वो हाथ कभी हराम तक ना जाए। विलायत हो तो फिर ऐसी हो। जिन कदमों पे चल के हुसैन के जलूस में चला जाए, जिन कदमों से चल के इमाम की बारगाह में आया जाए, वो कदम कहीं हराम पे ना जाए। विलायत हो तो फिर ऐसी। और हाँ, इंसान है, गलती कर जाता है। मैं लंदन बैठा हूँ, अहले बैत टीवी पे लाइव प्रोग्राम चल रहे हैं। एक बंदे ने सवाल किया, सवाल होते थे कि या अली पाक ने फरमाया था मोमिन वो है जिसकी तन्हाई पाक हो। आज के दौर में मोमिन की, देखना मित्र कोई बात नहीं, आज के दौर में मौला के इस फरमान को कैसे बताएंगे? मैंने कहा था, वहां बैठ के पूरी दुनिया ने सुना था, मैंने कहा था आज के दौर में मोमिन वो है जिसका मोबाइल पाक हो। ओए होए 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 ओए होए होए होए, मेहरबानी आपकी इस प्यारी प्यारी मुस्कुराहट को सलाम है। कोई बात नहीं, घबराओ ना, आज ही अहद करो। ये हुसैन की मजलिस का यही तो कमाल है, गुनाहगार को हुर बना देती है। हाँ हाँ हाँ, गुनाहगार को हुर। पाक कर दो मोबाइल, पासवर्ड हटा दो, कोई भी देखना चाहे बिस्मिल्लाह, ये लो यार। हम अभी मुहिब, बस मैं समेटता हूं बात को, हमने बनना है शिया, हैं हम मुहिब, बंदे थक गए हैं। कोई बात नहीं, थकना भी इंसान की फितरत है। ऐसी बातों पे भी नारे लग रहे हैं तो बड़ी बात है। ऐसी बातों पे लोग नाराज हो जाते हैं कि सैयद क्या मिंबर पे आके कह रहे हैं आंखें पाक करो, अपने आप को पाक करो। ये फायदा है, ये जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं ना, ये सब सांसों की डोरी तक हैं। सांस खत्म, इन्होंने मैयत कह के दफना देना है। हमारा कोई भी नहीं, अगर कोई हमारा है तो वो हमारा मौला है। हाँ, जिस अली के चेहरे को देखना मोहम्मद इबादत कहे, वो अली पूरी जिंदगी जिसका चेहरा देखे उसे अबू तालिब कह रहे। हाय 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 हाय, ओए होए होए होए, ओए होए। छेड़ते जाएंगे, बात निकलती जाएगी, यकीन करें। मेहरबानी 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 मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। तेरे मासूम से किसी ने पूछा था, बल्कि अमीर अल मोमिनीन से किसी ने पूछा था, या अली आपके बाबा ने तो कलमा ही नहीं पढ़ा था, आपके बाबा ने कलमा नहीं पढ़ा। सरकार ने फरमाया जरा ये बता, नबी की कोई हदीस याद है तुझे? कहते हाँ सरकार, नबी ने फरमाया था अली कसीम व नारे वल जन्ना, अली जन्नत और जहन्नम का तकसीम करने वाला है। सरकार फरमाते जरा फिर बता। कहते हैं अली कसीम व नारे वल जन्ना। सरकार फरमाते हैं एक दफा फिर भी कहे, 3 गवाहियां जरूरी होती है। एक दफा मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी, एक दफा फिर कहे, बहुत शुक्रिया, एक दफा मेहरबानी यार, बहुत शुक्रिया, फिर कहे काली कसीमो नारे वल जन्ना। मुस्कुरा के फरमाते तू मेरे बाप के बारे में क्या सोचेगा, जा अपने बाप का ख्याल कर, मैं जानू मेरा बाप जाने। सही हसनैन, क्या सूरत हाल है आगे मजलिस की? कंटिन्यू करें? अच्छा चलो चलो बिस्मिल्लाह।
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लो जी, इतना काफ़ी है। अच्छा, आज का बद्दू अबू तालिब सरकार अलैहि सलातो वस्सलाम के बारे में कुछ भी कहे, उस दौर का बद्दू ये जानता था। सैयद असरार जाफरी अगर बैठे हैं वसूल करना सैयद दादा, उस दौर का बद्दू जानता था बारिश ना हो ना जमीन पे, किसी को अबू तालिब के चेहरे का वास्ता दो। हाय हाय हाय, ओए होए होए, ओए होए होए, ओए होए होए, अल्लाह अकबर। इसलिए मिंबर की जरूरत है। अबू तालिब के ईमान पे गुफ्तगू ना हो, अबू तालिब के एहसान पे गुफ्तगू। फिर कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह इस पर भी गुफ्तगू, बात रह ना जाए, बात बड़ी अहम है। लो जी, समेटना संभालना। मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था, हमें मुहिब नहीं रहना, हमें शिया बनना है। हमें अपने किरदार को बदलना है, हमें अपनी गुफ्तार को बदलना है। कोई बात नहीं, कोई बात, आप तवज्जो की तरफ करें। मैं बच्चों से डिस्टर्ब नहीं होता, मैं बड़ा खुश होता हूँ। खुदा की कसम, ये ईमान पे है, ये ईमान पे है। इनका ईमान बड़ा मजबूत है, हमारा ईमान कमजोर है। आप इनको ले जाओ किसी घर में, कोई औरत इनसे पर्दा नहीं करेगी, किसी औरत को आंख उठा के नहीं देखेंगे, ईमान जो मजबूत है। ये बड़े आला लोग बैठे हैं। खुदा की पता नहीं आपके यहाँ शहर में रिवाज है या नहीं, पंजाब में आज भी रिवाज है, दुआ कबूल ना होती, छोटे छोटे बच्चों से दुआ मंगवाओ। क्यों? ईमान वालों की दुआ अल्लाह कबूल करता है। ये बहुत आला है, पीर असरार जाफरी बहुत ही आला है। ये यकीन जानिए, ये इतने आला हैं। कोई कहेगा ना वो देख कौन जा रही है, कहेगा कौन जा रही है? मेरी मामा जा रही है, मेरी बहन जा रही है। हमारे सामने गए, हम बड़े गौर से देखेंगे, पता नहीं अल्लाह की नई खलाई मखलूक जा रहे हैं ना। बचा अपने आप को, बचा, कोई भी तेरा नहीं। शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का एक जुमला याद आ गया। वो कहता है, इंसान किसी का बन न बन, अपना तो बन। अपना तो बन, अपने लिए तो मुखलिस बनना, किसी का बन। घबरा तो नहीं गई तबीयत? हमें शिया बनना है। मेहरबानी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। एक हमें शिया बनना है, अपने मिजाजों को बदलना है। करबला हमें बदलने आती है, हमारे किरदार बदलती है, बार बार हमारे दिल की खिड़की पे दस्तक देती है। जाग जाग जाग, हुसैन इंतजार में है। बार बार दस्तक, यकीन जानिए, करबला हमारे दिल की खिड़कियों पे दस्तक देती है, कहती है शिया बन, जाग। करबला हम तो बचपन से सुनते आ रहे, हम शिया हैं। करबला कहती है 11वें इमाम का फरमान नहीं सुना? करबला हाँ सुना है पर समझा नहीं। एहसान कर हमें बता। 11वें इमाम से पूछा गया था, आका मुहिब और होता है, शिया और होता है? इमाम ने फरमाया हाँ, मुहिब वो होता है जो हमसे मोहब्बत करता है, शिया वो होता है जिसे हम प्यार करते हैं। मुश्किल बात पे बोले हो, मैं शुक्रगुजार हूँ यार, बड़ी मुश्किल बात थी, बड़ी मुश्किल तरीन बात थी। मुहिब वो होता है जो हमसे मोहब्बत करे, शिया वो होता है जिसे हम मोहब्बत करें। हमें मुहिब नहीं बनना, हमें शिया बनना है। अभी मुहिब हैं, हमें शिया। शिया की एक बहुत बड़ी पहचान, बस वो सुना के इजाजत, बहुत बड़ी पहचान, ज्यादा वक्त तो नहीं ले गया? अच्छा, क्या बात है। शिया की एक बहुत बड़ी पहचान बताने लगा हूं। क्या? शिया की पहचान ये है, हर काम में तिजारत रखता है पर आले मोहम्मद के साथ तिजारत नहीं करता। ये शिया की पहचान है। हुसैन का जिक्र सुनने आता है, सरकार के कर्म को कर्म समझकर, हल्के में खड़ा होता है उनका एहसान समझकर, मजलिस से बाहर निकलता ये नहीं कहता मैं मजलिस पे गया था। कोई पूछता है कहाँ गया था, कहते मैं नहीं, मेरे इमाम ने बुलाया था। शिया की पहचान अपनी है ना। शिया जन्नत का मुतलाशी नहीं होता, मैं ये नेक काम करूंगा जन्नत, ये काम करूंगा जन्नत, वो काम करूंगा जन्नत, वो काम करूंगा जन्नत, नहीं। शिया जन्नत का मुतलाशी नहीं होता। शिया को पता है, अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया मेरा शिया वो है जो जन्नत की तलाश में नहीं होता, जन्नत शिया की तलाश में होता। आए हाय हाय आए हाय हाय आए। हम आज तक हर नेक काम करने से पहले ये सोचते हैं जन्नत मिलेगी या नहीं मिलेगी। मैं कह रहा हूं लालच को दिल से निकाल,
लालच को जहन से निकाल, हुसैन के मामले में मुखलिस बन, मुखलिस बन, मुखलिस बन। जुमला मैं बहुत बड़ा दे रहा हूँ और शायद यही तकरीर का निचोड़ हो। पीर असरार जाफरी लाड़काना से सैयदादा गाड़ी लेके आपके यहाँ आया है, आपकी हौसला अफजाई और हिम्मत बढ़ाने के लिए। मिंबर की अजमत की कसम, लालची लालची है, किसी भी दौर में कोई क्यों ना हो, करबला लालची को कबूल नहीं करते। सैयदादा करबला, पीर साहब करबला लालची को कबूल नहीं करते। हाँ, हुसैन के मामले में लालच नहीं, शुक्र। हाय हाय हाय, मुझ जैसे को उस जैसे ने आज़ादारी के काबिल बनाया, मुझ जैसे को उस जैसे ने अल्लामा अब्बास की ज़ियारत के काबिल बनाया। और यकीन करो, ये जुमला मैं पहले कह गया, ये खुदावंद का हम पे रोटी देना, कपड़ा देना, ये भी एहसान है, पर सबसे बड़ा एहसान ये, खुदा ने अपना महबूब हमें दे दिया। इसलिए तो किसी बंदे ने कलम उठाई, वो कमाल कर गया। वो कहते हैं अल्लाह की करीमी की हद तो जरा देखो, अल्लाह की करीमी की हद तो जरा देखो, वरना कौन देता है किसी को महबूब अपना। इसलिए बाबा जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। यही मैं पैगाम आपकी खिदमत में अर्ज़ करने आया था। सलाम पेश करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ आपने पैगाम कबूल किया। बस इसको बुलाना नहीं, कोशिश करना शिया हो के मरना, कोशिश करना इंशाअल्लाह। तैयार हो? हाँ, अपने अंदर तब्दीली ले आनी है, होर से सबक लेना है। बंदे कहते हैं हुसैन ने एक रात की मोहलत मांगी, और मैंने कहा नहीं यार, ये घर मांगने वाला नहीं, ये देने वाला है। कहने लगे फिर क्या दिया इन्होंने? मैंने कहा अगर ये मोहलत ना देते हुर जैसा ना आ सकता। ये आज भी मोहलत चल रही है, ये गैबत भी मोहलत है, शायद कोई हुर तैयार हो जाए। हुसैन को 61 हिजरी में हुर की जरूरत थी, अली पाक को सलमान की जरूरत थी, महदी को हुर की जरूरत नहीं। इमाम ज़माना को भी तो हुर्रों की जरूरत है ना, तो आओ और बनते हैं। और यही हमारा शिया बनने का सर्टिफिकेट है। सर्टिफिकेट भी सुनता जा, इतना आसान सर्टिफिकेट है, सारी जिंदगी रियाजत करता ना मिलता। ये हुसैन का सदका खैरात है, वसूल कर। सारी जिंदगी रियाजत करता, दर दर फिरता, शहर शहर फिरता ना मिलता। तुझे यहाँ सरकार हुसैन का सदका, सरकार अब्बास का सदका सर्टिफिकेट दे के जा रहा हूँ, समझा के जा रहा हूँ, लेना तेरा काम है। शिया बनने के लिए जरूरी है, मुहिब बनने के लिए इतना ही काफी है, मेरा मौला, मेरा मौला, मेरा मौला, मेरा मौला। शिया बनने के लिए सर्टिफिकेट नहीं, शिया बनने के लिए जरूरी है मौला भी कहे मेरा नौकर, मेरा नासिर, मेरा आशिक। ये सर्टिफिकेट है। तो फिर कुछ खास तो करना पड़ेगा ना, कि सरकार भी कहें कि ये मेरा है। लो जी, अगर हम सरकार के बन गए, इंशाअल्लाह कब्रों पे आएगा इमाम ज़माना, ठोकर मार के कहेगा कुम बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के अम्र से खड़ी हो जा, खड़ा हो जा। आएगा आशिक की कब्र पर, आएगा शिया की कब्र पर। अच्छा, आपने ये दुआएं माशाल्लाह सब पढ़ते होगे। इन सब दुआओं में एक बहुत खूबसूरत दुआ है, दुआए अहद जिसे कहते हैं। नाम सुना है? बेमेहरबानी उलमा ने शायद नहीं बताया, कोई बात नहीं। आज इमाम ने आपके लिए तोहफा भेजा है, लाहौर और सिंध के दोस्तों ने प्रिंट करवाई है दुआए अहद। तर्जुमा साथ लिखा है, तर्जुमा पढ़ के देखना ताकि तुम्हें पता चले इमाम तुमसे कहलवाना क्या चाहता है। वो तर्जुमा बाबा जरूर पढ़ के देखना, उसमें कमाल ही कमाल है। लो, लेकिन दुआ अहद की अहमियत सुनते जाओ। छठे इमाम, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जी जी, हैदरी, जरा साउंड सिस्टम ढीला हो गया है मेरा ख्याल है, कोई साउंड को थोड़ा ऊंचा कर दो यार, थोड़ा। हाँ मेहरबानी यार, जोर ना लगवा यार, बड़ी मजालिस पढ़नी है, तेरी मेहरबानी। हाँ तवज्जो। छठे इमाम फरमाते हैं, जो दुआ अहद की तिलावत करते करते दुनिया से चला गया, मेरा बेटा उसकी कब्र पे आएगा। आपने पता नहीं इतनी देर से गौर फरमाई या नहीं, मुझ जैसा मिंबर पे हर आने वाला बंदा आपको सुनाता है क्या हुआ था, हुर आया था, करबला हुई थी, सिफीन हुई थी। हमें यह भी बताना है क्या हुआ था, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी हमें आपको बताना चाहिए क्या होगा।
यही मेरे आने का मकसद था यार। मेहरबानी। क्या होगा यानी मुस्तकबिल में क्या होगा? भाई मैं रात को सोऊंगा सुबह उठूंगा, ऐसे है ना? रात को सोऊंगा सुबह उठूं। खाना मैंने खाया, किसी ने कहा और खा, मैंने कहा नहीं अब सुबह खाऊंगा। अरे भाई सुबह सुबह उठा, कहां जा रहे हो? मैं नौकरी पे जाऊंगा, मैं कारोबार पे जाऊंगा। जवान को कहा बेटा शादी क्यों कर रहे हो? कहा नस्ल बढ़ाऊंगा। हर चीज में गा गा। फिर आज के बाद बाहर निकलो, पूछेंगे कहां गए थे? कहना इमाम ने बुलाया था। पूछेंगे कुछ देना चाहता था? कहना हाँ इमाम चाहता था मैं इन सब को हुर बनाऊंगा। ओए होए 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 होए, बहुत शुक्रिया भाई, मेहरबानी भाई, मेहरबानी यार। मेरे आने का मकसद पूरा हो गया। हर चीज में मुस्तकबिल छुपा है। इमाम चाहते हैं और आपने भी अहद करना है मैं हुर बनूंगा। मेरी माँ बहनों बेटियों तक अगर आवाज पहुंच रही है, मेरी बच्चियां आपने भी अहद करना है हम फिजाएं बनेंगी। हसनैन शाह जी आपने मुझे इतना रिलैक्स कर दिया, मेरा दिल है एक मार्फत का मोती और भी देता जा। अल्लाह अल्लाह जानता है अगर हम हुर बन गए तो हमारा इनाम डबल है। क्यों? इमाम आएंगे। इस दौर को कहते हैं दौरे रजअत। रजअत, मेहरबानी, इस पे गुफ्तगू बहुत कम हुई है। ये मैं हाथ बांध के कह रहा हूं, जो भी पढ़ने वाला है उसको फोन करके जब बुलाओ ना, उसको कहा करो, हुक्मन कहा करो हमें बता क्या होगा। तैयारी करके आ, रजत की किताबें पढ़ के आ, हमें बता क्या होगा। सरकार आएंगे। भाई रजत की एक छोटी सी तस्वीर बता नहीं रहा, दिखा रहा हूं। सरकार आएंगे, अदालत की कुर्सी पे बैठेंगे, वाहिद जज होंगे। ऐसा जज दुनिया में कोई नहीं होगा। कैसा जज होगा कि जज भी होगा, मुदई भी होगा, गवाह भी होगा। ऐसा खूबसूरत जज होगा। मेहरबानी, मुस्तकबिल समझ गया हो भाई, बहुत शुक्रिया भाई, जिंदाबाद शहदाद कोट। ऐसा खूबसूरत जज होगा जो जज भी होगा, जो मुदई भी होगा, जो गवाह भी होगा। सारे नबियों की उम्मतें आएंगी, आले मोहम्मद दोबारा आएंगे। दिल करता है ना हम 14 की जियारत करें ना, 14 को तख्त पे बैठा देखें, अली असगर को झूले में लेटा हुआ देखें। ये सब कुछ होगा जब महदी आएगा। हाय हाय हाय, शाबाश शाबाश शाबाश, ये रजत है। मेहरबानी, ये रजत है। सरकार आएंगे, आदिल की कुर्सी पे बैठेंगे। मैंने कहा हसनैन शाह जी इनको मार्फत का एक मोती दे जाऊं। कुर्सी पे बैठेंगे, सारी उम्मतें आएंगी, हर हुज्जत अपने अपने दौर का तारुफ कराएगी, बताएगी मेरे सच्चे कौन हैं। अब जब सारे मौला अली, मौला हसन पाक, अजनब आदम, सरकार हुसैन सब अपने अपने दौर के सच्चों का तारुफ कराएंगे। अब बारी आएगी तेरे जमाने के इमाम की, सरकार भी तारुफ कराएंगे। तारुफ करा के पूरी कायनात में गदीरी जबान लिसानुल्लाह गोया होगी। दुनिया वालों, और मेरी पाक जद, वो सारे अंबिया आपके दौर के लोग भी अच्छे थे, पर मेरे वालों का मुकाबला नहीं। पूछा जाएगा फर्क क्या है? सरकार फरमाएंगे सब ने देखा था तुम्हें, माना था तुम्हें देखकर, देख के मानना और है गैबत में मानना। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। देख के मानना और है, गैबत में मानना और है। मैंने डेनमार्क कोपेनहेगन मजलिस पढ़ी, एक बुजुर्ग खड़े हो गए, कहने लगे बुखारी साहब बेटा आपने बात बहुत बड़ी कर दी, गैबत में मानने की कोई मिसाल तो बताइए। मैंने कहा सबसे बड़ी मिसाल अंकल जी यही है, जब कोई ना हो, बंदा इमाम का हया करे, समझ ले उसने इमाम को गैबत में मान लिया। हाय 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 हाय। असरार जाफरी साहब यकीन कीजिए, गैबत में मानना यही है इमाम का हया। बंदा बंदे का हया करता है, डरता है कहीं शर्मिंदा ना कर दे। उस करीम का भी हया करो जो सब कोई देख के फिर भी कहते आ और बनाओ। आय हाय। सरकार कब्र पे आएंगे, ठोकर मार के कहेंगे उठ मैं आ गया। बंदा कफन झाड़ता हुआ खड़ा होगा, सरकार एक तलवार इनाम देंगे। अगर मुस्तकबिल समझ आ रही है, एक तलवार इनाम देंगे।
बंदा जाफरी साहब दाएं देखेगा बाएं देखे, सरकार फरमाएंगे किन्हें देखता है? मौला वो मेरे अपने कहाँ हैं जो दफनाने आए थे, वो अपने कहाँ हैं? सरकार फरमाएंगे, ये रजत की बातें बता रहा हूं, सरकार फरमाएंगे सब ने सांसों की डोरी तक तेरे से ताल्लुक रखा, चाहे बाप था, चाहे बेटा था, चाहे कोई भी था, सब ने सांस तेरे खत्म, सब ने मैयत कहा तुझे। अभी तू अपनों को ढूंढता है, कोई तेरा अपना होता तुझे मैयत ना कहता। तेरा कोई अपना नहीं, कोई होता तो यहां होता, तेरा अपना असल में मैं हूं जो यहां हूं। मेहरबानी बेटा, शुक्रिया बेटा, आपने समझ लिया तो कमाल हो गया बेटा, बहुत अच्छी बात है। आगे बैठ के कहते हैं सुभान अल्लाह, क्या बात है, हम भूल जाएंगे, इनको नहीं बातें बोलती। हाँ याद करो बचपन की बातें, हमें कभी भूली है? उस्ताद ने बचपन में थप्पड़ मारा होता भूलते? बुढ़ापे तक एक एक को सुनाते हो, उस्ताद एक था बड़ा सख्त था, बचपन की बातें नहीं भूलते। क्यों? बंदा भूलता उस वक्त है जब ईमान से दूर हट जाए। आय हाय 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 हाय, जब बंदा ईमान पे हो फिर हाफजा मजबूत रहता है। तबीयत घबरा तो नहीं गई? सरकार आएंगे, मेहरबानी मेहरबानी, ये दुआ अहद आपको अभी दे दी जाएगी, आप ले लीजिएगा। मेरी बात किस लिए पढ़ना है? नहीं, अच्छा पुरसा होना है, अच्छा पुरसा होना है, दुआ अहद हम दे के जाएंगे, वो आप ले लीजिएगा। सरकार आके कहेंगे ये है तलवार, तेरा इनाम। बंदा कहेगा मौला मेरे लिए, फरमाएंगे उठता मेरे लिए था, बैठता मेरे लिए था, सोता मेरे लिए था, जागता मेरे लिए था, चलता मेरे लिए था, हर काम मेरे इंतजार में करता था, मजलिस में मेरे लिए आता था, मातम में पुरसा मुझे देता था। लो जी, मैंने कहना नहीं था बिरादर मोहतरम, मुझे पता है सरकार वफा के अलम की, मुझे है अंदाजा, आप परेशान ना हो, मेरे जहन में है, मुझे सैयद ने भी आके बताया। अच्छा ये जो मातम करते हैं, कभी इस पे गौर किया आपने? नहीं, मुझे आज पहली दफा बाहर मिले, अच्छा लगा मिलके, मेरी इनसे ताल्लुक बढ़ गया। खुदा ना करे मौला इन्हें सलामत रखे, इनका साया यहाँ सारे लोगों पे कायम रहे, सैयद बादशाह हैं, अहल बैत हैं, खुदा ना करे इनको कोई तकलीफ या मसला हो जाए, मैं इनके पास आके कहता हूँ सैयद अपने आप को अकेला ना समझो, मैं हूँ, मैं हूँ, मुझे इस मिंबर के तकद्दस की कसम, मातम दरअसल हम सब कह रहे होते हैं महदी अपने आप को अकेला ना समझ, मैं हूँ। हाय हाय हाय, शाबाश शाबाश शाबाश, अपने इमाम से वफा का इजहार है। इतनी अर्जियां थी, इतनी गुजारिश थी, दुआ को हूँ आप सबके लिए, दिल से दुआ है, खुदा बंदे आलम आले मोहम्मद का सदका, इस मुकद्दस घराने का सदका, आपको हक अंदर बिठाने की तौफीक अता फरमाए। चलते फिरते खुशबू सलमान बन जाओ, चलते फिरते कमाल हुर बन जाओ, चलते फिरते हबीब इब्न मज़ाहिर बन जाओ। हाँ, ये आपका हक है, इस हक को दुनिया में लो, इस हक को साइड पे ना रखो। मुहर्रम मिजाज और किरदार बदलने का मौसम है, अहद करने का मौसम है। मैं था कुछ, लेकिन इंशाअल्लाह अब मैं वो नहीं हूँ, अब मैं वैसा बनूंगा जैसा मेरा इमाम देखना चाहता है। कोई बात नहीं, गलती है, इंसान है, हो जाती है, हो गई माफी, मगर माफी ऐसे जैसे हुर ने मांगी। और की माफी ये है जब माफी मांग ली फिर गलती ना हो, फिर गलती ना हो। कोई बात नहीं, सरकार बड़े करीम है, बड़े शफीक हैं। सैयद साजिदीन इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हाँ, सारी दुनिया सरकार को कहती है बीमार बीमार। शहदाद कोट वालों, सरकार जिस्मानी बीमार नहीं थे, गैरत के बीमार थे। हाँ, सारी दुनिया कहती है बीमार, सज्जाद बीमार, सज्जाद बीमार, सज्जाद बीमार, गैरत का बीमार है सैयद सज्जाद। एक दिन वाक़िया करबला के बाद बैठे हैं अबू हमजा सोमाली, पीर असरार जाफरी बैठे हो, मैं मसाइब का एक नया टुकड़ा इनको देना चाह रहा हूँ। अबू हमजा सोमाली रिवायत करता है, हमने देखा सैयद सज्जाद बैठे बैठे खड़े हो गए। हमने कहा आका करबला ने आपको इतना दुखी कर दिया, देखना मेरी तरफ यार, थोड़ी देर मेरी तरफ देखना, आका करबला ने आपको इतना दुखी कर दिया, आपसे सही उठना भी नहीं होता। आका आप इतनी जल्दी जवानी में बुढ़ापे की मंजिल पे आ गए हैं, आका उठे क्यों हैं?
सरकार फरमाते हैं वो देख वो कौन आ रहा है। कहते हमने निगाह की, गाजी अब्बास का छोटा बेटा जनाब उबैदुल्लाह इब्ने हजरत अब्बास अलमदार। हमने देखा छोटा मासूम शहजादा आ रहा है। सैयद सज्जाद उठे भी सही, आगे बढ़ के चुम्मा, बुलाया, गोद में बिठाया। थोड़ी देर बैठे, शहजादा वापस चले गए। जब गाजी का बेटा वापस चला गया ना, तो फिर कहते साहबी कहते मैंने कहा सैयद सज्जाद आप इमाम ज़माना है। आका ठीक है ये भी आपके घराने का शहजादा है, लेकिन सरकार आपका बनता नहीं था इनके लिए उठना। रो के कहते हैं तुझे क्या पता गाजी के हम पे एहसान पड़े हैं। हाय 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 अल्लाह, हम पे गाजी के एहसान पड़े हैं। ये जितनी दफा उबैदुल्लाह आए सज्जाद बार बार खड़ा होके इस्तकबाल करेगा। हम पे गाजी के एहसान बड़े हैं। लो जी, मैं दिल है थोड़ी सी अलम की तारीख बताता जाऊं। अरब के रिवाज में, चूंकि अलम की बरामदगी है, अरब के रिवाज में अलम की कुछ खास खसूसियात हुआ करती थी। अरब के लोग सबसे पहले अलम उस कुएं पे लगाते थे जहां उनका कब्जा होता था। बाकी लोगों को पता चल जाता था इस कुएं से पानी बगैर इजाजत के नहीं भरना। फिर पूछते थे, फिर पानी भरते थे। जिसका अपना कुआं होता वो अलम लगा लेता, एक खसूसियत। दूसरी खसूसियत, कोई मजलूम मारा जाता ना, उसकी कब्र पे अलम लगा देते। दुनिया को पता चल जाता ना हक मारा गया है, इसका बदला नहीं हुआ। मैं इल्मी दोस्तों को अलम की तारीख खड़ा सुना रहा हूँ। हाँ, और ये भी बताता जाऊं, आले मोहम्मद के घर के अलम का रंग सफ़ेद है, सफ़ेद रंग का अलम है। सरकार अंबिया ने जनाब बुरैदा साहबी को हुक्म फरमाया था, जा मदीने की गलियों में दुनिया को फिरा के बता हम अमन वाले लोग हैं। सफ़ेद रंग अमन की अलामत है, असल यही है। और इंशाअल्लाह जब इमाम ज़माना आएंगे, काबे की छत पे सफ़ेद अलम लहराया जाएगा। ये भी मैंने कहा साथ साथ बताता जाऊं। लो जी, दो, तीसरा, कोई काफिला चल रहा होता ना, सबसे आगे एक अलम लेके बंदा चलता था। जहां जहां अलम का रुख करता, पीछे से पीछे आने वाले लोग अलम को देख के रुख बदल लेते थे। अलम हिदायत के लिए, रास्ता दिखाने के लिए इस्तेमाल होता। फिर अलम जंगों में इस्तेमाल होता। जो सिपह सालार होता कहीं आगे, वो अगर अलम का रुख दाएं करता, सारा लश्कर दाएं हमला करता। वो अलम का रुख बाएं करता, लश्कर बाएं हमला करता। बहुत सारी खसूसियात है, अलम है। मैंने बस इतना इल्मी दोस्त जितने भी बैठे हो मेहरबान, मैंने आपकी जोड़ियों में डाला है, ये जहन में रखना। ये है अलम बरदार का काम। आज तक गाजी का अलम सर बुलंद है, हाथ ऐसे है। आपने कभी गौर किया ये हाथ ऐसे क्यों है? यजीदी झुकाते रहे, झुका नहीं, काटते रहे, कटा नहीं, आज भी हाथ बुलंद है। खुदा की कसम मैं कहता हूँ, अलम पे मन्नत मानने से पहले जरा सोचा करो, कहीं ये हाथ आज भी कह तो नहीं रहा हाल में नासिर या नसरना, कहीं ये हाथ ये कोई नुसरत तो नहीं तलब कर रहा। सरकार गाजी अब्बास, सरकार कासिम के जब टुकड़े आए ना, आके इमाम मजलूम के खिदमत में अर्ज करते हैं, आका बहुत हो गई, इन जालिमों ने हमारा दूल्हा भी मार डाला है, आका मुझे मैदान जाने की इजाजत दीजिए। सरकार फरमाते हैं, गाजी अभी बताता हूँ। वक्त गुजरता रहा, शहीद आते रहे, इंतजार में रहे, अभी इजाजत मिलेगी, अभी इजाजत मिलेगी, अभी इजाजत मिलेगी, पर इजाजत ना मिल सकी। अपने ख़याम में आए, अपनी ज़ौजा को गिरिया करते देखा, पूछा फजल की माँ खैर तो है ना? कहती है मेरे सरताज काफी चक्कर लगा गई है, हुसैन की बेटी है, बार बार आके पूछती है चची को पानी का घूंट हो, मेरा असगर बड़ा प्यासा है। हुसैन की बेटी बार बार आई है, खाली चली जाती है, मुझे याद आ जाता है कहीं हमारा शुमार भी आले मोहम्मद की पाक घराने की शहजादियों को खाली लौटाने वालों में ना हो। सरकार कहते हैं क्या करूं, मजबूरी है, मेरा भी दिल है मैं जाऊं पानी ले आऊं प्यासों के लिए। अब ये गुफ्तगू और ये मासूमा आ गई, हुसैन के सीने का तावीज़ आ गई, 4 साल की शहजादी आ गई। और गाजी का आलम बरामद कराने वालों, एक बाज़े नशीन रखना, मुझे इस पाक मुकद्दस जिक्र की कसम, गाजी अब्बास ने 32 या 34 साल जिंदगी में शहजादियों को आकाजादी के अलावा कोई लफ्ज नहीं बोला।
गाजी को पता था शहजादियों के नाम क्या हैं, मगर गुलामी का तकाजा यही था, आकाजादी गुलाम हाजिर, आकाजादी गुलाम हाजिर, आकाजादी गुलाम हाजिर। कोशिश किया करो अपने नोहों में भी, अपने मिंबरों पे भी कोशिश किया करो, बीबियों के नाम लकब से लिया करो। शहजादी कौनैन, मलका शाम, शरीकत अल हुसैन। खुदा की कसम बड़ा गैरत का मामला है। आज भी कोई मर्द दुनिया से खुदा ना करे चला जाए, मौलवी ऐलान करके कहते हैं हजरात एक जरूरी ऐलान सुनो, फलाना बंदा दुनिया से चला गया। कोई औरत चली जाए पीर असरार जाफरी, मौलवी ऐलान करके कहते हैं हजरात फलाने की बेटी मर गई, फलाने की बहन मर गई, फलाने की मां मर गई। मौलवी मरने के बाद भी हमारी औरत का नाम नहीं लेता। हम गैरतमंद हैं, हम बर्दाश्त नहीं करते। तेरी मेरी गैरत इतनी है, अब्बास की भी तो कोई गैरत है ना। कोशिश किया कर, बीबियों के नाम लकब से लिया कर, हमारी जरूरत नहीं है। मेहरबानी अभी भी अगर किसी को समझ नहीं आई ना, यही तरह खून रोता इमाम वाक़े करबला के बाद एक जगह बैठा है। किसी ने पूछा आका पूरे वाक़े करबला में सबसे ज्यादा दुख कहां हुआ था? सरकार फरमाते हैं दरबार लाइन में, जब उसने फूफियों के नाम लिए थे। गैरत का मामला है, गैरतमंद बर्दाश्त नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर। अभी गुफ्तगू हो रही है या हुसैन, अभी गुफ्तगू हो रही है, मासूमा आ गई। चचा जान मेरा असगर बड़ा प्यासा है। अच्छा मासूमा फिर इजाजत ले देना। हाँ मैं इजाजत ले देती हूँ। मासूमा इजाजत लेने से पहले जिसमें पानी लाने मश्क तो पहना, तेरी वफाओं के सदके। सरकार गाजी का कद है लंबा, हाय हाय मासूमा है छोटी। कहती है चचा जान आप बैठिए, मैं आपको मश्क पहनाऊं। तारीख बताती है तेरी वफा के सदके गाजी बैठते 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 ऐसे बैठा, गाजी के हाथ मासूमा के कदमों पे जाके लगे। आवाज देके कहते आकाज़ादी मुझे मश्क पहना। रोती भी रहो, इन मजलूमों के वारिस को भी दुआ करते रहो, अल्लाह करे इन मजलूमों का वारिस जल्दी आए। तेरे जमाने के इमाम का फरमान है शियो जब करबला का गिरिया बुलंद हो मेरे ज़हूर की दुआ किया करो। रोती भी रहो, दुआ भी मांगते रहो। मश्क पहनाई, मश्क पहना के बाबा के पास ले जाने लगे। जो ही ले जाने लगी आगे इमाम मजलूम आ गए। मासूमा कहाँ भेजने का इरादा है? आवाज देके कहती है बाबा जान मेरा भाई प्यासा है। सरकार वहीं खड़े खड़े रो के कहते मासूमा तेरा भाई प्यासा है, मेरा भाई मैदान जाए, मेरा भाई मैदान जाए, तेरा भाई प्यासा है। सरकार कहते हैं तो इसे मैदान भेज रही है, मेरी कमर का जोर है गाजी, मेरी कमर का जोर है। मिल गई इजाजत, बस इतना ही कहूंगा। फरमाया उतारे सारे जितने भी हैं, जंग के जितने भी हैं उतारो, नेजा रखो, खुद उतारो, तलवार रखो। सरकार फरमाने लगे मैदान भी भेज रहे हो, सारे औजार भी उतरवा रहे हो? आका आपकी मर्जी है। गए मैदान, 42 बच्चा खड़ा था खयाम के बाहर। 42 बच्चे को पता था गाजी पानी लेने जा रहा है। 42 बच्चों के आगे खड़ी थी हुसैन के सीने का तावीज, छोटी 4 साल की शहजादी। इधर से जनाब फिजा बता रही थी अब गाजी ने पानी भरा, अब गाजी दरिया से चल पड़े। अब किसी ने वार किया, गाजी का बाजू कलम हो गया। अब किसी ने वार किया, दूसरा बाजू कलम हो गया। अचानक जनाब फिजा की धार निकली, आवाज देके कहते शरीकल हो तो हुसैन गाजी नजर नहीं आ रहा। जब कहा ना गाजी नजर नहीं आ रहा, इमाम मजलूम मैदान तशरीफ ले गए। एक जुमला और पढ़ूंगा, इससे ज्यादा पढ़ नहीं सकता। बड़ी सख्त शहादत है, बड़ी सख्त शहादत है अब्बास अलमदार की। हाय 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 हाय। सरकार हुसैन पहुंचे, गाजी ने जीन से जमीन को जीनत बख्श किया है। जाके तेरे इमाम मजलूम ने गाजी का सर जानू पे रखा, जानू पे रख के कहते हैं गाजी गाजी मुझे भाई तो बुला। हाय हाय गाजी मेरी हसरत रही, हमेशा आका बुलाता रहा, गाजी मुझे भाई तो बुला। सरकार फरमाते हैं भाई बुलाए तो हनफिया बुलाए, भाई बुलाए तो हसन पाक बुलाए, मैं तो गुलाम हूँ। सरकार फरमाते हैं मेरा हुक्म है, इमाम हो के हुक्म देता हूँ, मुझे भाई बुला, भाई बुला।
کہا میری آنکھوں سے ریت اور خون صاف کرو، ریت اور خون صاف کیا، مدینے کی طرف رخ کر کے غازی کہتے اماں مجھے معاف کرنا، آج میں آقا کو بھائی بلا رہا ہوں۔ سرکار امام مظلوم کو سرکار غازی عباس کہتے ہیں آقا مجھے خیمے نہ لے جانا، مجھے معصومہ سے حیا آتا ہے، مجھے خیمے نہ لے جانا۔ جب سرکار واپس آئے نا ٹوٹا ہوا علم لے کے، پھٹی ہوئی مشق لے کے، ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھنا بس اجازت چاہنے لگا ہوں، ٹوٹا ہوا علم پھٹی ہوئی مشق لے کے آئے۔ پہلے بچوں کو یقین تھا غازی پانی لے کے آئے گا، بچوں نے جب دیکھا حسین اکیلے آ رہے ہیں، 42 بچوں کے جام گر گئے، 7 بچے مر گئے۔ سرکار کہتے میرا اللہ میری 4 سال کی معصومہ نہ مرے، حسین کہاں اٹھاتا